हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान में औद्योगिक संस्थाएं, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इस पर एक या दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि राजसीको की स्थापना कब की गई थी। राजसीको किस क्षेत्र में काम करता है। रूड़ा की स्थापना कब की गई थी। इसके अलावा और क्वेश्चन आते हैं, स्पाइस पार्क कहाँ पर है, ठीक है, पिछवाई क्लस्टर कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि राजस्थान वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है राज्य की पहली उद्योग नीति कब लागू हुई थी। तो 24 जून 1973 को राज्य की पहली उद्योग नीति लागू हुई थी। इसके बाद हम रीको के बारे में डिस्कस करेंगे। रीको की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती है फुल फॉर्म भी। रीको से आर से बनता है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। क्या है फुल फॉर्म? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम RIMDC की स्थापना की गई। नवंबर 1979 में इसका विभाजन करके राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC और जनवरी 1980 में रीको की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो रीको की स्थापना कब की गई? 1980 में, जनवरी 1980 में। सबसे पहले 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम RIMDC की स्थापना की। फिर इसको दो भागों में तोड़ दिया। 1979 में RSMDC और 1980 में रीको की स्थापना की गई। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रीको का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है रीको का मुख्यालय। इसका कार्य क्या है? कार्य में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। तो रीको का जो कार्य है वो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास करना, लघु मध्यम व बृहत उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लघु मध्यम व बृहत उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना। सेकंड जो पॉइंट है वो है राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है। 17 जनवरी 1955 को राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। RFC इसका नाम है, मुख्यालय इसका जयपुर में है। ठीक है, कार्य क्या है इसका? लघु व मध्यम इकाइयों को मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना, केंद्र सरकार व राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। RFC की योजनाएं कौन सी हैं? सेमफेक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन योजना, भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। शिल्पवाड़ी, ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायता करना। महिला उद्यम निधि, उद्यमी महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। टेक्नोक्रेट स्कीम, तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण। फ्लेक्सी ऋण योजना, उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु फ्लेक्सी ऋण योजना अपनाई जाती है। अगला पॉइंट है राजसीको। राजसीको की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है, रीको और राजसीको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रीको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। राजसीको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना है वो 3 जून को हुई थी। और कब हुई थी? 1961 में। RFC की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। रीको की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मुख्यालय जयपुर में ही है। तीनों का अब तक जितने भी हमने पढ़े, रीको, RFC और राजसीको, तीनों का मुख्यालय जयपुर में है। कार्य क्या है इसका? लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करना, इनको कच्चा माल, तकनीकी, वित्तीय व विपणन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, लघु व बृहत उद्योगों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये इसके काम है। ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान रूडा, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, नाम याद रखना है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी। तो रूडा की फुल फॉर्म क्या है? रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जयपुर में है इसका। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को विकसित करना इसका काम है, क्योंकि नाम में ही रूरल आ रहा है। प्रमुख क्लस्टर इसके थ्रू डिजाइन किए गए थे। तो क्लस्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन जनरली आ सकता है, तो आपको सारे क्लस्टर ध्यान रखने हैं। एक एक करके मैं बताता हूँ। कोटा डोरिया, कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, जिसमें कैथून का नाम आता है। किसका नाम आता है? कैथून का। तो कैथून की कोटा डोरिया साड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए कोटा डोरिया कैथून।
गोटा क्लस्टर अजमेर का फेमस है। पिछवाई क्लस्टर ब्यावर का है, ठीक है। पिछवाई से नाथ द्वारा मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। पिछवाई क्लस्टर कहाँ का है? ब्यावर का है। स्टोन क्लस्टर जैसलमेर का। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर ये बगरू का है, जो हाथ की छपाई है बगरू की है। राइस क्लस्टर चावल क्लस्टर बूंदी में। टेराकोटा आपको प्रसिद्ध है, हस्तशिल्प में भी हमने पढ़ा है टेराकोटा, मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है टेराकोटा, ठीक है। चर्म जूती क्लस्टर ये भीनमाल जालौर का प्रसिद्ध है। आरातारी क्लस्टर ये नायला जयपुर, आरातारी क्लस्टर नायला जयपुर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब औद्योगिक पार्क कहाँ पर हैं? चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर में है। बूलन पार्क बीकानेर ब्यावर में है, बूलन पार्क बीकानेर में ब्यावर में है। सिरेमिक पार्क ये खारा बीकानेर में है। सिरेमिक पार्क इंपॉर्टेंट है, सारे पार्क पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जैसे कि एग्रो फूड पार्क और स्पाइस पार्क, ये दोनों तो बहुत बार पूछे गए हैं। एग्रो फूड पार्क रानपुरा कोटा में, उसके बाद बोरानाडा जोधपुर में, गंगानगर में, अलवर में, 4 एग्रो फूड पार्क हैं। स्पाइस पार्क जोधपुर व कोटा में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये सीतापुरा जयपुर में है। अपैरल पार्क ये महल ये जगतपुरा जयपुर में है, रेडीमेड कपड़ा। जापानी पार्क नीमराणा अलवर में है। पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर में है, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर, बोरनाडा जोधपुर, नीमराणा अलवर, ये 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हैं। एक बार पार्क हम दोबारा देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिरेमिक पार्क की बात आती है तो खारा बीकानेर। एग्रो फूड पार्क रानपुरा कोटा, बोरानाडा जोधपुर, गंगानगर और अलवर। स्पाइस पार्क जोधपुर व कोटा में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में है। अपैरल पार्क महल जगतपुरा जयपुर में है, रेडीमेड कपड़ा। जापानी पार्क नीमराणा अलवर में है और पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर में है। अब है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, इसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज विधेयक पारित हुआ 2015 में। राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक 6 अप्रैल 2015 को विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक में सेज से जुड़े समस्त कार्य अलग एजेंसियों के बजाय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में रखे गए हैं। विकास आयुक्त को श्रम आयुक्त की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये सेज के बारे में था। हमने राजस्थान की औद्योगिक संस्थाएं इस वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।